पाकिस्तान के सदर इल्हाम अलियौफ 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर और दीगर ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान की सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें शेड्यूल। दौरे के दौरान कई मुआहिदों और मफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। इंसानों के साथ गैर इंसानी सलूक नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत के दौरान जस्टिस इरफान सादत का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। अटॉर्नी जनरल की मुल्ज़िमान की अहल खाना से मुलाकात की यकीन दहानी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने दरियाफ्त किया कि मुल्ज़िमान का अगर जिस्मानी रिमांड खत्म हो गया है तो वो जेल में क्यों नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मिलिट्री कोर्ट्स में जुडिशल रिमांड नहीं दिया जाता। जिसके गुस्से में किए गए फैसले अच्छे नहीं होते। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का तकरीब से खिताब। कहा, लोग इंसाफ के लिए हमारी तरफ देखते हैं, हमें अपने शोबे में प्रोफेशनल इक़दार को अपनाना होगा। पैसा कमाने के लिए पेशावराना इक़दार नहीं भूलनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इदारे की तौहीन के केस में फवाद चौधरी के वारंट जारी। मेंबर निसार दुर्रानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन बानी PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद कर चुका है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की मजीद समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI के जलसे का NOC मुअत्तल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। शहदाए करबला के चेहलम के बाद जलसे की इजाज़त दी जा सकती है। डिप्टी कमिश्नर का मौक़िफ़। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा, चेहलम तो बहुत दूर है, मुहर्रम के बाद की बात समझ आती है। PTI वालों से मुशावरत करके जलसे के मामले का मुस्तकिल हल निकालें। इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास में फैसले से मुतालिक मुशावरत मुकम्मल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। मुहर्रम उल हराम के दौरान मुल्क में आटे के बहरान का खदशा। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लावर मिल्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। ऑल पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की कॉल पर मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। आटे की सप्लाई बंद। कराची के ताजिरों ने हड़ताल को मुस्तरद कर दिया। कराची ग्रोसर्स एंड होलसेलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का आटे की सप्लाई जारी रखने का ऐलान। कमर्शियल, ज़रई और बड़े सार्फिन के लिए बिजली महंगी। हुकूमत ने जुलाई से बिजली की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली 8 रुपये 4 पैसे इजाफे से फ़ी यूनिट 77 रुपये 15 पैसे की हो गई। ज़रई सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट बिजली 6 रुपये 62 पैसे बढ़कर 46 रुपये 83 पैसे की हो गई। ज़रई सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट बिजली 6 रुपये 62 पैसे, बड़े सार्फिन के लिए 5 रुपये 51 पैसे महंगी। बजट के निफाज के बाद महंगाई का तूफान। सीमेंट की फी बोरी कीमत में 250 रुपए का बड़ा इजाफा। कीमत 1500 रुपए की तारीखी सतह पर जा पहुंची। खाने पीने की चीजें भी आवाम की पहुंच से दूर। कराची में टमाटर 250 से 300 रुपए फी किलो में फरोख्त। भिंडी 300 रुपए किलो हो गई। गोभी भी समेत दीगर सब्जियों और दालों की कीमतें भी 7वें आसमान पर। फिर बिजली के बावजूद कराची में 18 घंटे की लोड शेडिंग क्यों? हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM ने भी सवाल उठा दिया।
मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा जख्म पावर सेक्टर के नुकसानात हैं। इस साल पावर सेक्टर के नुकसानात का तखमीना 600 अरब रुपए है। हमें पावर कंपनियों को 1700 अरब रुपए देने हैं। शहर में बढ़ती लोड शेडिंग की कसूरवार एमक्यूएम ही है कि इलेक्ट्रिक को कराची पर मुसल्लत भी एमक्यूएम नहीं करवाया था। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर बरस पड़े। कहा, शहर में बरसात के दौरान कोई निकासी का निज़ाम नहीं। कराची में 538 छोटे बड़े बरसाती नाले हैं जो कचरे से भरे हैं। मेयर कराची बल्दियाती निज़ाम दुरुस्त करने में नाकाम है। सिंध में मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए तैयार हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला की मॉनसून बारिशों और इंतजामात पर नज़र है। बारिशों और सैलाब के दौरान फीडर स्ट्रिप करने का मसला अहम होता है। बारिशों और सैलाब के दौरान हैवी बैटरीज के इंतजामात किए गए हैं। भारत का एक बार फिर खेल से खिलवाड़। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान में शेड्यूल्ड चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक प्रोपेगेंडा। भारतीय टीम के पाकिस्तान न आने का दावा कर दिया। बीसीसीआई ने हाइब्रिड मॉडल का सोचना शुरू कर दिया। भारत के मैचेस दुबई या श्रीलंका में कराने की तजवीज़। हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बला खौफ और आयत और बला रगबत व अनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगी। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस बन गईं। गवर्नर हाउस लाहौर में तकरीब हल्फ बर्दारी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने जस्टिस आलिया नीलम से हल्फ लिया। लाहौर हाई कोर्ट पहुंचने पर अमले ने इस्तकबाल किया। चीफ जस्टिस को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश।